जय हिंद दोस्तों आज जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लिया बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी पेपर का, तो उसका आंसर की लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आज देखिए, आप लोग जैसे जैसे फ़ोटो भेजे हैं खींच खींच के क्वेश्चन का, उस हिसाब से हम इसमें आपको बताने आए हैं, बताएंगे आपका उसका आंसर। ठीक है, पीडीएफ बना करके नहीं भेजे हैं आप लोग, तो जैसे है उसी से काम चलाइए, फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। हाँ, ध्यान रहे, नंबरिंग एक रंग ए 1 2 3 एक नंबरिंग ऐसा नहीं है। थोड़ा फोटो आया है तो फोटो तो आगे पीछे हो ही जाता है ना, तो क्वेश्चन नंबर हिसाब से आप अपना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, हाँ, एक बात है कि आंसर थोड़ा देने में भी लेट हुआ, आप लोग भेजे हैं लेट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है हमको खोजना भी पड़ा है गूगल से। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको गलती तो नहीं बताना है, ये बात है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। गलती आपको 100% आपको राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। फटाफट मिला लीजिएगा आप लोग। कहाँ गया ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लिया है 29/12/2022 को, इसका है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे भेजे हैं वैसे वैसे देखिए, मिलाते जाइए आप लोग। तो क्या हो जाता है इसमें, देखिए दोस्तों। 89 नंबर प्रश्न था आपका कि अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बहुलवादी समाज, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ना ए और ना बी, डी है ए और बी दोनों। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों में से कोनो नहीं होगा, हम देखे थे गूगल पे। ठीक है, मिलाते जाइए आप लोग। 89 नंबर का है, 89 नंबर है दोस्तों, सॉरी 90 नंबर है कि स्विट्जरलैंड के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है? दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही लगाए थे ये स्टूडेंट, आपने जो लगा है सही लगा है। सी होगा, 90 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। मिलाते जाइएगा फटाफट। 91 का है कि इंग्लैंड में स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउंटी काउंसिल, मतलब काउंटी काउंसिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है स्विट्जरलैंड में महिला मताधिकार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो नया एग्जाम, मतलब जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सब देख लीजिएगा, अपना याद कर भी लीजिएगा। और फिलहाल जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं मिला लीजिए। ये जो हुआ था आपको 92 नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में महिला मताधिकार दिया गया था। तो ये आपको 31 अक्टूबर 1971 को दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि 93 नंबर प्रश्न 93 है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 14, 15 और 16 में चर्चा किया गया था। ठीक है, फटाफट मिलाते चलिए, अब अपना टिक लगाते चलिए। और आप लोग बनाए भी होंगे, याद भी होगा वैसे आप लोगों को, तो मिला लीजिए। और कितना सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, 93 हो गया। अगला पेज में है, देखते हैं कम्मा है। 64 नंबर प्रश्न है, देखिए 64 नंबर प्रश्न में जाइए, आप लोग खोजिए क्या है, मिलाइए। दबाव समूहों को नव शांति तत्व से संबोधित किया जाता है। दबाव समूहों को नव शांति तत्व से संबोधित
बोधित किया जाता है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है फ्रांस, सी में है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 64 का है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिए। 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 65 नंबर प्रश्न में है कि किसने कहा ब्रिटेन में राजतंत्र एक स्वदेशी संस्था है? किसने कहा ब्रिटेन में राजतंत्र एक स्वदेशी संस्था है? तो ऑप्शन नंबर 65 का हो जाएगा दोस्तों, 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिसन। जो छात्र इसमें लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है? राजनीति अनुभव, राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक संस्था हो जाएगा, राजनीतिक संस्था। 67 नंबर प्रश्न है कि दबाव समूह दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है। दबाव समूह जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो हित समूह के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 67 का ए हो जाएगा। मिलाइए फट से, आगे बढ़िए। 80 नंबर, देखिए कहाँ से कहाँ भगा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है आपका। 80 नंबर प्रश्न था, देख लिया, अपना अपना मिलाते रहिएगा, अपना क्वेश्चन जरूर निकाल लीजिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि अच्छा सा मतलब आप उल्टा उल्टा का अपना टिक लगाइएगा, थोड़ा स्थिर से लगाते चलिए, उतना भी फास्ट हम नहीं है। तो 80 नंबर प्रश्न है कि कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक संपादित पुस्तक है। तो ये इसका लेखक हो जाएगा दोस्तों लुसियन पाई होगा, लुसियन पाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बुक को हम देखे थे, कॉस्ट लगभग 16,000 से प्लस से था, आज हम देखे थे दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर लगाइए फिलहाल आप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावकीय लोकतंत्र, सर्वाधिकारी लोकतंत्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, डी। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का, 81 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर करके मिलाते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन उतना साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि फ़ोटो खींच के भेजा गया है, कोई छात्र ही भेजे हैं, हमें व्हाट्सअप किए थे। लिखा है 82 नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का उपयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का उपयोग किया जाता है केवल उच्च न्यायालय द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों, डी है सांसद के द्वारा। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, तो सी जो लगाए हैं उसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा लोकतंत्रात्मक यंत्र के चालान में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुब्बर हो जाएगा, हुब्बर या हुब्स, हुब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 83 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A to Z क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं इस वीडियो में, बशर्ते क्वेश्चन जो है ना नंबरिंग थोड़ा ये हो गया है, जैसे जैसे फोटो वैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि आप कैसे इसको मैनेज करें। PDF में भेजते तो शायद बहुत ही अच्छा होता और भी आसान हो जाता बताने के लिए। 94 नंबर प्रश्न है कि भारत एवं अमेरिका संघीय व्यवस्था में क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संघ एवं राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा स्पष्ट है। क्या भेद है?
संघ एवं राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा स्पष्ट है। क्लियर ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये नहीं, ये हमें पूरा पूरा गलत लग रहा है। 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिखित संविधान नागरिक को मौलिक अधिकार। सीनेट ने राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि राज्यसभा में नहीं दिया गया है। देख लीजिए, मेरे ख्याल यही होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर करके डाल दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, यही होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर किसके हिसाब से? संविधान के उल्लंघन पर, प्रमाणित अशिष्ट व्यवहार पर, एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में असक्षम। दोस्तों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में केवल बी सी के आधार पर दिया गया है। बी सी तो होवे करेगा, और संविधान का उल्लंघन करेगा तो उस केस में भी तो होगा। इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए है भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी इसमें से सभी होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ही गलती किया गया है। फिलहाल इसका राइट आंसर इसमें हम क्या लगा दें, देखिए ए बी सी तीनों होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ए बी सी तीनों राइट आंसर होगा, डी में सभी होता। आगे बढ़ते हैं, अक्सर स्टूडेंट बी सी वाला मार्क आया होगा। ठीक है, होगी। चलिए 96 में आइए, कौन समवर्ती सूची का विषय है? कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो ये आपराधिक मामला है दोस्तों, आपराधिक मामला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96 का। 97 में आइए, लिया है, क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है, कनाडा से लिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है, तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाले विद्वान कौन थे? तो ये विद्वान डेविड स्टेन, आमंड और पावेल। आमंड और पावेल, ये भी रहेगा सी डी। दोस्तों 84 का राइट आंसर हो जाता, बहुत खोजा गया था बट नहीं मिला कोई भी, ये हो जाता। ये दोनों तो नहीं है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 84 का डी हो जाएगा दोस्तों। हमको पता है कि आप लोग बी में मारे होंगे, बट इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 में होगा। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, रात में जो वीडियो अपलोड किए थे, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है। विश्वास नहीं होता तो जाकर वीडियो को पूरा देखिए। 85 नंबर प्रश्न, जो भी छात्र देख के गए होंगे, ये तो फिक्स है कि 30-35 को क्वेश्चन में से कम 10 से लगभग 8-10 को क्वेश्चन मिल गया है। 85 में ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सर्किट न्यायालय है, तो सर्किट न्यायालय अपील का न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 86 नंबर प्रश्न में है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है कहाँ के? तो अमेरिका का है। कहाँ के है? अमेरिका का। 86 नंबर का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 86 का हो जाएगा डी। 87 में आइए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्नीकृतियाँ का प्रावधान है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 105, बिल्कुल राइट है आंसर, जो भी छात्र का ये है। आगे बढ़ते हैं, 88 हो गया, 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। आगे बढ़िए दोस्तों, को नंबर छूटना नहीं चाहिए कभी क्वेश्चन। 84 हो गया। आइए 76 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा मैनेज करिए, क्या कीजिएगा, आप ही लोगों की गलती है। 76 नंबर प्रश्न है कि नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो इसका राइट आंसर सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है दोस्तों। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग के विषय में क्या सही है। वित्त आयोग के विषय में क्या सही है। तो संवैधानिक व्यवस्था है जी, जरूर है। अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है जी, सही है। एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल। चलिए इसका राइट आंसर डी में लगाइए, ठीक। 77 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। 78 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है। विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन किसका है, ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतहत्तर नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन है। 47 नंबर प्रश्न में आ जाइए अब आप लोग फटाक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार वैश्विक राज्य का प्रतिमान हो सकती है। दोस्तों 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है कि चुनावी विश्लेषण का संबंध है। चुनावी विश्लेषण का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, चुनावी अध्ययन। 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। 49 का डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 50 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा किसने कहा संविधान राज्य का सर्वोच्च स्वरूप है। राज्य का स्वरूप है दोस्तों। किसने कहा संविधान राज्य का स्वरूप है। तो ये कहने वाले ऑप्शन नंबर सी जायसी है, जायसी। ठीक है, 50 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं छोड़े हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, पूरा फटाक से मिलाते रहिए, मिलाते रहिए। 43 नंबर प्रश्न में आइए। 43 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि फिलिबस्टर का संबंध है। इंग्लिश कहा गया, इंग्लिश में लिखा होगा फिलिबस्टर का संबंध है दोस्तों। फिलिबस्टर का जो संबंध है ये आपको ए विरोधी दल के नेता का भाषण है। विरोधी दल के नेता का भाषण होगा इसका राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न में देखिए, अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन को कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं होता। वीटो, अधिकारों का विधेयक, न्यायिक पुनर्विलोकन, जी नहीं। 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का मिलाइए आप लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहता है कोई व्यक्ति, कोई भी नागरिक, तो उसका एज कितना होना चाहिए, 40, 35, 30 या फिर 45। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष होना चाहिए, सेम भारत की तरह। 45 हो गया। 46 नंबर में आइए। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का नेता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का नेता कौन है। तो अच्छा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो नेता होता है कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री है। ठीक है, 46 का हो गया। 46 का क्या था, सी था। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति शासन की घोषणा होता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके द्वारा होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन का जो घोषणा है किसके द्वारा होता है? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। 40 में आइए कि शीर्ष संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? शीर्ष संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अलिखित संविधान। ये अलिखित संविधान इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, 40 का डी हो जाता है। 41 में आइए, 41 में आइएगा। 41 में है कि यूएस राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा होता है। यूएस राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये सीनेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या लगा के आया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये कहाँ से होता है? यूएस मतलब वही अमेरिका का जो राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा कैसे होता है? सीनेट के द्वारा होता है। ठीक है, 41 का भी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का शीर्ष कार्यपालिका की विशेषता नहीं है। शीर्ष कार्यपालिका की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर निकालिए आप लोग। 68 का है कि भारत का योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारत का जो योजना आयोग था वो कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 2014 में कर दिया गया था। 2014 में कर दिया गया था योजना आयोग को। ठीक है, 69 नंबर में आइए। अभी क्या ज़्यादा बहस करें इस सब पे, क्योंकि ज़्यादा ही हो जाएगा। चलिए समझ जल्दी मिला लीजिए फिलहाल इसमें। बाकी आगे यदि पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे जो आपका यदि सब्सिडी हिंदी लिए होंगे, हिंदी होगा तो उसमें हेल्पफुल होगा। उसका वीडियो काफ़ी डाला हुआ है और भी वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पार्ट 3 का भी तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जाता है, अच्छी तरह से मतलब कराया जाता है। ठीक है, 69 नंबर में आइए। 69 नंबर में आइए, लिखा है व्हेन वाज फर्स्ट जनरल क्या इलेक्शन, लिखा है इलेक्शन हेड इन इंडिया। दोस्तों स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था दोस्तों। 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 में आइए। बोडोलैंड स्वायत्त ऑटोनोमस काउंसिल लिखा हुआ है। बोडोलैंड स्वायत्त शासी, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा। देखिए, शासी परिषद संबंध है नागालैंड से, असम से, मेघालय से या फिर त्रिपुरा से। क्या है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद संबंध है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। समझ में आ गया? बी हो जाएगा, असम। ठीक है, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए आराम से आप लोग। 71 नंबर है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में प्रावधान है। क्या प्रावधान किया गया था बताइए आप लोग, क्या लगा के आए हैं? बी बिल्कुल सही लगा के आया है बच्चा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो अलग अलग इकाई है। ये कैसे हो जाएगा? इकाई तो है, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग इकाई। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो, हाँ यह है ना, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो अलग अलग इकाई है। बिल्कुल सही है, ये बी होगा। 71 का बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर में आइए दोस्तों। अब 51 नंबर में है कि रेसिना हिल पता है
रेसिना हिल पता है प्रधानमंत्री आवास का, शिमला हित स्टेशन का, राष्ट्रपति भवन का, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन का है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का पता है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर में है कि 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दी? 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दी? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जनता दल ने, जनता दल ने। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि शक्ति स्तर किससे संबंधित है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी से, श्रीमती इंदिरा गांधी से। ठीक है दोस्तों। 54 में आइए, भारत में स्थानीय स्वशासन से कौन संबंध है? डलहौजी, रिपन, करजन या कैनिंग? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपन, रिपोन। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी BN राय थे, BN राय जी थे। ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है कि बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है कब? 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 अप्रैल या फिर 31 जनवरी? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को। बजट लोकसभा में प्रस्तुत कब किया जाता है? तो 1 फरवरी को किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि वित्त वर्ष प्रारंभ होता है, वित्त वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से नहीं प्रारंभ होता है, 31 मार्च तक होता है। चलिए 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, शुरू होता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदाता दिवस है, भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 25 जनवरी को, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गधा 26 जनवरी को कैसे लगा दिया? 25 नवंबर, 25, 26 नवंबर। दोस्तों ये सही है, देख लीजिएगा, गूगल वूगल कर लीजिएगा आप लोग, 25 जनवरी को होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, यही होगा, इस ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। 38 नंबर में है 38 नंबर प्रश्न है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 27 नंबर प्रश्न पर आप लोग लिखा है, 27 नंबर में है किसने एन इंट्रोडक्शन टू हु रोट द बुक एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या लिखा है? हाँ ये हो जाएगा सी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्रीडिस होगा, मैक्रीडिस होगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन में से मिला लीजिएगा। किसने कहा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है? आमंड, सिडनी पर्वा, एम कोटिल्स, फाइनल? तो दोस्तों 28 का सी हो जाएगा, एम कुर्टिस।
कर्टिस हो जाएगा, एम कर्टिस। ठीक है। 39 नंबर में आइए, सॉरी 29 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन अलिखित संविधान के गुण है? अलिखित संविधान के गुण: परिवर्तनशील, विकासात्मक, आपातकाल में उपयुक्त, उपरोक्त सभी। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्तनशील। अलिखित संविधान का जो ये है परिवर्तनशील। 39 का ए हो गया, सॉरी 29 का ए हो गया। 30 में आइए। 30 में लिखा है लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है कि यहाँ पे अमेरिका में। बिल्कुल, भारत है नहीं है। चलिए, अमेरिका ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा दोस्तों, 30 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर में आइए दोस्तों। 23 नंबर में प्रश्न था आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डॉट 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 संविधान से लिया गया है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो डी है ना, डी इसमें लगा दीजिए। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था दोस्तों। चलिए, इसका राइट आंसर डी हो जाता। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पहले 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्र सरकार एक गठबंधन है, यूपीए का, एनडीए का, या ना ए और ना बी। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, एनडीए का है। किसका है? एनडीए का है। हाँ। 25 में ये निम्नलिखित में कौन गलत है? आपको ये फाइंड करना है, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंध है, वही है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय लेता है, बिल्कुल सही है। क्या कहता है? गलत कौन है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश। देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लगा लीजिए आप लोग। ठीक, 25 का सी हो जाएगा। 26 में जब हम आते हैं, 26 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत अवधारणा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परंपरागत अवधारणा नहीं है? तो राज्य सरकार, कानून, राजनीतिक विकास। दोस्तों 26 का सी हो जाएगा, कानून। 26 का सी हो जाएगा, कानून। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण ने जन्म दिया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण ने जन्म दिया किसको? पूंजीवादी व्यवस्था को, समाजवादी व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था को। किसको क्या था? जन्म दिया था, पूंजीवादी व्यवस्था को दिया था दोस्तों। ब्रिटेन में औद्योगिकरण ने जन्म दिया पूंजीवादी व्यवस्था, बिल्कुल 110% सही है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में कौन गलत है? अब लीजिए, आपको बताना है कि कौन गलत है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित कहा जाता है, सही है, अलिखित है ही। बी में यूएसए का संविधान कठोर संविधान है, कोई दिक्कत नहीं है, सच में कठोर है, भारत का भी है, इसका भी है। सी में है संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया जाता है। जरूरी थोड़ी ना है, भारत में है लचीला संविधान, संघात्मक है, अमेरिका में भी है, सब जगह की बात तो नहीं कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग सब कहता है कि अपनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसका सी में लगा कर चलिए, डी में भी कोई लगा दिए होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका गलती नहीं हो सकता, हो जाएगा, ज़रूरी भी नहीं। आप लोग सी में लगा लीजिए, कुछ हद तक 10% है कि आपको डी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछली जाति को 27% आरक्षण का प्रावधान उनके मूल अधिकार की रक्षा के लिए क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या समानता का अधिकार। तो
33 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसका उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति। 34 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं वर्तमान लोकसभा परिणाम है, वर्तमान लोकसभा परिणाम है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17वीं आम चुनाव के आधार पर, 17वीं आम चुनाव के आधार पर। 73 नंबर में आते हैं, जब हम देखते हैं लिखा है 73 नंबर प्रश्न था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 संबंध है, किससे संबंध है? 213 पूछ रहा है। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य द्वारा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। 213 अनुच्छेद ना है, ठीक है। 73 का बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर में आते हैं, जब हम लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में व्यवस्था है लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, संसद का गठन। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद का गठन, संसद का गठन। 75 में है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो ये आपको 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी को, 1971 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपको कल भी हम पढ़ाए थे कि अब जाइए पिछला वीडियो में देखिए, ये भी दिया गया था कि 4 वर्ष होता है अमेरिका का, अब वही भारत का रहता तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर आपको क्या हो जाता? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रपति है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हाँ बिल्कुल सही है, 4 वर्ष, कोई शक नहीं। इसमें 6 वर्ष कैसे हो जाएगा? देखिए कुछ बच्चा का कमेंट है कि 6 वर्ष, देखिए ये होगा 4 वर्ष होगा, गूगल करके देख लीजिए, आपके सामने में आ रहा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से। 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन से। 21 नंबर का है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 44 में होगा शायद इसका राइट आंसर। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 42 में होगा। क्या होगा? 42 में संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया था। 22 का है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 22 का आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 हो जाएगा, 1/3। हाँ बिल्कुल सही है, 110% सही है। अब कमेंट मत कीजिए, यही होगा, 22 का ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है कि किसे लौह महिला नाम से जाना जाता है? किसे लौह महिला नाम से जाना जाता है? देखिए, इंदिरा गांधी को। किसे? इंदिरा गांधी को। एक जगह हमको मार्गरेट
थेथर भी मिला था कहीं कहीं एक जगह, तो सी भी हमको देखने को मिला है, लेकिन यही होगा, डी होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बट डी होगा। लिखा है डुवे रज क्या डुवेल जर का निधन है, नियम लिखा है, लो नियम संबंध है, डुवेजर का नियम संबंध है, यही है। दलीय व्यवस्था से, प्रेशर ग्रुप से, लोकतंत्रीय व्यवस्था से, या उपयुक्त किसी से नहीं। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका राइट आंसर हो जाएगा दलीय व्यवस्था। तो दलीय व्यवस्था से, पार्टी सिस्टम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिपब्लिक, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन जो है गणतंत्र नहीं है, 16 का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक प्रणाली है। 17 का हो जाएगा एकात्मक प्रणाली पूछा है आपसे, एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन क्या होगा, ब्रिटेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर में है कि फ्रांस में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, फ्रांस में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय सभा के। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी बता दिए थे, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 9 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर में ये लिखा है कि हु रोड द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। सी क्या होता है, लुसियन पाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं और आपको 1 2 3 करके लाइनिंग की बात करिएगा, 1 2 3 करके, तो इसका हम एक दूसरे से लिख करके और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। यदि आप नहीं किए होंगे, लाइन बाय लाइन चाहते हैं एक दूसरे से, तो उसका हम आंसर भेज दिए हैं कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, चलिए वहाँ से भी आप लोग इसको ले सकते हैं। फिलहाल अभी तक यहाँ पर मिला लीजिए। 11 का है कि निम्नलिखित देशों में कौन लोकतंत्र का गढ़ है, निम्नलिखित देशों में कौन लोकतंत्र का गढ़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 में है ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, एक मिनट, मगना लिखा हुआ, ब्रिटेन में काटा, सही है, मैग्ना कार्टा है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अपनाया गया कब, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1215 ईस्वी, 1215 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लगता है कि क्वेश्चन खत्म हो गया शायद, 1 2 नहीं हुआ था दोस्तों, चलिए मिला लीजिए आप लोग। एक में ये लिखा है कि संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए दूसरा देखिए, किसने कहा भारत एक अर्ध
संघ है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइबर जेनिंग्स ने। आइबर जेनिंग्स ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है? तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। 4 नंबर में है दोस्तों, अभी समय प्रचलित है चीन में, रूस में, इंग्लैंड में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाता है। ठीक है, 4 का सी हो जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 नंबर ही आपको लाना था। सब्सिडी का पेपर है, 35 आ गया हो गया। ज़्यादा लाए तो यो बाबा, नहीं लाए तो यो बाबा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ठीक है गया होगा, पढ़े होंगे अच्छा से, तो ठीक है ठाक गया होगा एग्जाम। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे उधर उधर से ले ही लेता है जहाँ तहाँ से। अब क्या कीजिएगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये सब दिन का पेशा है। कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है कि हम देख रहे हैं कि 20-25 क्वेश्चन ऐसा है जो जहाँ तहाँ से उठा के लिया हुआ। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से अमेरिकी संविधान की विशेषता कौन नहीं है? अमेरिकी संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो एकल नागरिकता नहीं है। एकल उसको वहाँ तो कर गया ना। एकल नागरिकता नहीं, लिखित संविधान उसका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही है। शक्तियों का विभाजन भी है वहाँ पे, सब कुछ सही है। देखिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का मिलाते हैं कि किसने कहा संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि दल बदल पर कानून रोक की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 52 में संविधान संशोधन में। 8 नंबर का है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति है। लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति है। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1/, कुल सदस्य का 1/10 भाग, कुल सदस्य का 1/10। अगला प्रश्न देखिए। 56 नंबर छूट गया था। 56 है संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था, कब हुआ था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए इसका 9 दिसंबर 1946 से हुआ था। पर पहला बैठक तो उसी दिन हुआ था ना, याद होगा आप लोगों को। दूसरा फिर 11 को हुआ था। 13 को पंडित नेहरू ने प्रस्तावना लिख करके लाए थे और उसको किए थे। चलिए इधर देखिए, आप लोग 57 को देख लेते हैं। 57 नंबर में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है कि नहीं? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बोलते बोलते देखिए पानी लाओ तो। 58 नंबर का है किसने हु रोड द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है नामक किताब के साथ लिखा है किसने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन नामक किताब लिखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? मॉरिस जॉनसन ने लिखी थी। मॉरिस जॉनसन ने लिखी थी। मॉरिस जॉनसन ने लिखे थे। ठीक है। 59 में ये किसने कहा प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा दोस्तों आपको 59 नंबर का बी हो जाएगा सुब्बा राव। ठीक है, बी हो जाएगा। 59 हो गया। आगे बढ़िए। 60 में आइए।
60 में है, भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है? किसने कहा था ये बात? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोगिन्स हो जाएगा। जोगिन्स कहाँ है? नेहरू, BN रॉय, NS श्रीनिवास, HP क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग। हमको लगता है जोगिन्स हुआ था, बोले हुए थे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है? ये एक्चुअल में तो है तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान, लेकिन किसने कहे थे? बस नेहरू, BN रॉय, ये दोनों तो नहीं है, बोले BN प्रभुनाथ। दोस्तों देखिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, पता नहीं, गूगल कर लीजिएगा, गूगल में भी शायद मिले तब ना। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे हम अगले क्लास में। फिलहाल अभी देखिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन बच गया, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन देख लीजिएगा। गलत कथन का चयन करें, इसमें से गलत आपको बताना कि इसमें कौन सा गलत है। 61 का, तो 61 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B में गलत है। देखिए न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो जाएगा? यही आंसर होगा दोस्तों, B होगा 61 का, ठीक है। 62 में है कि पोक्वेरल सामान्यतः राजनीति के लिए निर्देशित है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इंग्लैंड। 63 में आइए, किसने कहा पोक्वेरल 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित हो गया है? तो 63 का आंसर आपको D हो जाएगा दोस्तों, D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, इसका हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, आध्यात्मिक शासन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। आध्यात्मिक शासन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 100 नंबर प्रश्न है, और शायद ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है, कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये बोलने वाले थे आइवर जेनिंग्स, बोले थे आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक आध क्वेश्चन छूट गया था, इसमें से आप लोग देख लिए होंगे आशा करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, और क्वेश्चन यदि थोड़ा सा दिखने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट हमें ही भेजा था कि सर इसका वीडियो आंसर की बताइए, तो आप आंसर की सोचे, स्पेशली उसको भेजने से अच्छा है कि सबके लिए ही बना कर डाल दिया जाए, जिससे सभी स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। ये सोच के हम वीडियो अपलोड कर दिए थे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लगता है कि